नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम नापाक। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियां, अपनी सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान वो वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता आया है। आज उसी आग की लपटों में वो खुद जल रहा है। आज के शो में हम सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि हम सबूत भी आपको दिखाएंगे। वीडियो दस्तावेज, लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर घर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने अब उसे आईना दिखा दिया है। भारत और रूस की दोस्ती ने पाकिस्तान की कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। पुतिन की भारत यात्रा ने नापाक हुकूमत की नींद उड़ा दी, क्योंकि जिस मजबूती और भरोसे के साथ मोदी और पुतिन ने रिश्तों को नई ऊंचाई दी, उसने पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ा दी। पाकिस्तान जानता है कि भारत रूस की यह रणनीतिक जुगलबंदी एशिया की राजनीति का नया समीकरण तैयार कर रही है, और इसके बदलते समीकरण में सबसे ज्यादा असहज अगर कोई है तो वो है नापाक पाकिस्तान। भारत की बढ़ती ताकत, रूस का अडिग साथ और दुनिया में बढ़ता भारत का प्रभाव, इन सबका असर पाकिस्तान साफ साफ महसूस कर रहा है, और इसीलिए पुतिन के दौरे की गूंज सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क में सुनाई दे रही है। भारत और रूस की गहरी होती दोस्ती ने पड़ोसी पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पुतिन की भारत यात्रा और दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में एशिया का पावर गेम बदलने वाला है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर SU-57 जो हैं वो बात की जा रही है। फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि
ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है। तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद। तो सुना आपने पाकिस्तान की मीडिया में हलचल क्यों मची है? वजह साफ है, दिल्ली और मॉस्को की बढ़ती नजदीकियां इस वक्त पाकिस्तान के लिए कड़वी सच्चाई बन गई है। भारत और रूस, पुरानी दोस्ती, नया भरोसा, पुतिन का भारत दौरा और दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते रणनीतिक समझौते अब सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं, ये दक्षिण एशिया की पावर बैलेंस को नई दिशा दे रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बहस गर्म है। कहीं कहा जा रहा है कि भारत रूस की दोस्ती से हमारा क्षेत्रीय प्रभाव खत्म हो रहा है, तो कहीं एंकर ये सवाल उठाते दिखे कि रूस क्यों हर बड़ी रणनीतिक बातचीत में भारत को प्राथमिकता दे रहा है। हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहर से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती। असल वजह है रूस की भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में रिकॉर्ड बड़ी डील। नई डिफेंस डील, नए निवेश और पुतिन का ये साफ संदेश कि मॉस्को की एशिया नीति का सबसे मजबूत स्तंभ भारत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को रूस से मिलने वाली उम्मीदें लगभग ठंडी पड़ चुकी है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अटक चुका है, रूसी निवेश योजनाएं ठहर चुकी हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपने रिश्तों में प्राथमिकता बदल दी है, जिससे पाकिस्तान हाशिए पर चला गया। अब पाकिस्तान की मीडिया इसे भारत रूस एक्सिस कह रही है। कुछ चैनल पर तो ये तक दावा किया जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत से रूस धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। कुल मिलाकर भारत और रूस की दोस्ती का शोर दिल्ली और मॉस्को में नहीं, बल्कि कराची और इस्लामाबाद के स्टूडियो में ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि बदलते जियोपॉलिटिक्स खेल में सबसे बड़ा डर उसी को लगता है जो खेल से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जो जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया। ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने
चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए, और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया की राजनीति में दोस्ती और साझेदारी अक्सर जियोपॉलिटिक्स की जरूरत से तय होती है, और भारत रूस के बीच ये दोस्ती अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया कि मॉस्को और दिल्ली के रिश्ते कितने मजबूत और भरोसेमंद हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया, वही तो कह रहे हैं। अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है, और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। दोनों देशों के बीच एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते हुए हैं। खासकर रक्षा क्षेत्र में सहयोग देखकर पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई। S-400 से लेकर अत्याधुनिक हथियारों तक भारत को रूस का सपोर्ट एशिया के सामरिक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत को रूस का बढ़ता साथ उसकी सामरिक ताकत को और भी ज्यादा कर देगा। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी भारत रूस की पार्टनरशिप पाकिस्तान को अलग थलग करती दिख रही है।
और सवाल है, वैसे कंपैरिजन शहबाज शरीफ और मोदी साहब का बनता नहीं है। मोदी साहब बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत के अंदर और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ अगर किसी टूर पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो है टैग जोकर्स के लगा रहे होंगे कि हमारे लिए बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जैसे पुतन से हाथ मिलाने की बजाय पहले कैमरा मैन की तरफ बढ़ गए। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर, हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मोदी साहब जाते हैं तो बड़ी अहम बात करेंगे, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनसे घंटे घंटे की स्पीच करती है। जो रशिया के अंदर जो डायस्पोरा इंडिया, वो भी उनसे मिला और उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है। ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है। तो विजन बड़ा वाजिया है। बेसिकली देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है। मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, जो मेरी जितनी भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी हैं, ठीक है। ओवरऑल हम अपने, हमारा जो वज़ीर आज़म है उसको हम इंडिविजुअली खुद तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब दुनिया के अंदर जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओवरऑल। जब भी यहाँ से किसी भी टूर पे जाते हैं, वो किसी भी वज़ीर आज़म की इंसल्ट नहीं होती, बेसिकली वो एक नोशन की, एक कौम की इंसल्ट होती है, ठीक है। तो मोदी का जाते हैं, मोदी की हम कुछ उसकी पॉलिसी ऐसी है जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्रिशिएट करने वाले, हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है कि जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकें। ये पॉइंट बड़ा अच्छा पकड़ा। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी, चाइना ने क्या चीज़ अपनाई है जिससे वो तरक्की कर। भारत और रूस एक दूसरे के भरोसेमंद साथी हैं और यही स्थिरता पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, क्योंकि जहां भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकट और कूटनीतिक अस्थिरता में फंसा है। साफ है कि भारत रूस की दोस्ती नई दुनिया का नया समीकरण बन रही है और इस समीकरण में पाकिस्तान की जगह बहुत सीमित हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिनलैंड का एक फैसला और पाकिस्तान के कूटनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। यूरोप का ये छोटा लेकिन बेहद सलीकेदार देश जब किसी कदम पर मुहर लगाता है तो दुनिया नोटिस जरूर करती है। अब फिनलैंड ने इस्लामाबाद में अपना दूतावास बंद कर दिया। वजह भी खुलकर बताई। रिश्ते वही मजबूत होंगे जहां पर भविष्य में फायदा नजर आएगा, जहां पर स्थिरता हो, जहां पर व्यापार हो। दुनिया समझ गई, लेकिन पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि यह सिर्फ एक दूतावास बंद नहीं हुआ, बल्कि एक तरीका है बताने का कि वैश्विक मानचित्र पर उसकी अहमियत कितनी सिकुड़ चुकी है। यह कदम उस देश को आईना दिखाता है जो खुद को रणनीतिक चौराहा बताता है, लेकिन ना तो भरोसेमंद साझेदार साबित हो पाता है और ना ही वैश्विक व्यापार की दौड़ में वो टिक पाता है। यूरोप की ठंडी हवाओं से उठा यह फैसला अब पाकिस्तान की कूटनीति पर ताजा तूफान है। नाटो देश ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात। पाकिस्तान को फिनलैंड से लगा तगड़ा झटका। पाकिस्तान में फिनलैंड ने बंद की अपनी एम्बेसी। क्या खत्म हो रहा है डिप्लोमेटिक भरोसा? फिनलैंड का एक फैसला और पाकिस्तान के कूटनीतिक गलियारों में मची हलचल। दूतावास बंद और जाहिर तौर पर यह साफ संकेत कि फिनलैंड अब अपना फोकस उन देशों पर शिफ्ट कर रहा है जहां पर अर्थव्यवस्था और स्थिरता दोनों मजबूत है। भारत के लिए फिनलैंड ने पाकिस्तान पर वो अटैक किया जिसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रुला कर रख दिया। पाकिस्तान के आवाम ने क्या कहा वो जरा पहले सुनिए।
पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जो इस वक्त हैं, उस वजह से फिनलैंड की जो एम्बेसी है दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है, दुनिया में नंबर 1 पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। वो मुल्क भी पाकिस्तान से छोड़ के जा रहा है और पूरी एम्बेसी उन्होंने क्लोज कर दी है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और म्यांमार से। उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे हमारी एम्बेसी खोलने का कोई फायदा भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से फिनलैंड की एम्बेसी ने पूरा अपना मिशन ही खत्म कर दिया, एम्बेसडर भी उनके चले गए, यहाँ पे दूसरे जो सिफारतकार थे वो भी चले गए। पाकिस्तान की इतनी हालात खराब हो गई है कि अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ पाकिस्तान के इस वक्त शुमार हो रहे हैं। इस तरह की पाकिस्तान के अंदर कंडीशन यहाँ तक कैसे पहुंची है कि यहाँ से एम्बेसी खत्म हो रही है। बिल्कुल आपने सही बताया कि जो है वो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो वर्स्ट बिल्कुल हो चुकी है। हालांकि आज़ादी को हम लोग को 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो बुरे सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज़ादी की आपने बात की, 78 ईयर्स पाकिस्तान को भी हो चुके हैं और इंडिया को भी हो चुके हैं, लेकिन देखें इंडिया के अंदर से इस वक्त एम्बेसियां आ रही है। छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, अफ्रीका जैसी कंट्रियों के अंदर भी, वहां से उनसे भी अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। तो इंडिया के अंदर भी फिनलैंड इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा ताकि उन्हें बिजनेस इकोनॉमिकल कोई फायदा मिले। तो पाकिस्तान से जाके लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए थे, तो इंडिया कहाँ पहुंची और पाकिस्तान के हालात क्या है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इंडिया हमसे जो है वो बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस मतलब कर रहा है और वहाँ पर जो है वो मतलब तरक्की भी हो रही है और वहाँ के लोगों के लिए भी काम हो रहा है। बल्कि गुर्बत वहाँ पर भी है, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब चली गई है। तो फिलहाल इंडिया हमसे बेहतर ही है, कहना पड़ेगा मजबूरन। हालांकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो मुल्क, लेकिन वो हर चीज में टॉप कर रहा है। देखिए अच्छे, आपने कहा अच्छे नहीं है तो अच्छा हो सकते हैं ना, रिलेशन अच्छे अगर हुए तो ये जो नफरतें ये खत्म हो जाएं। अगर दोनों इतनी बड़ा इंडिया मुल्क है और इंडिया के कल्चर यहाँ से मैच करते हैं, इंडिया की जबान समझते हैं यहाँ पे लोग, तो बेहतर तो हो सकते हैं ना, बेहतरी की तरफ अगर जाए। जिस तरह इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो पाकिस्तान अगर रिलेशन बेहतर करे, पाकिस्तान की भी तरक्की होगी, साथ में मिलकर ये रीजन ग्रो करेगा, पूरे एशिया ग्रो करेगा। जिस तरह चाइना के साथ रिलेशन बेहतर है तो इंडिया के साथ भी होने चाहिए। इंडिया इसी के साथ नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें लगातार इंडिया डेली पर जारी हैं।